आई एम सो सॉरी। गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो हमें छोड़कर, मेरा मतलब है हम सबको छोड़कर यूएस जाने का मन नहीं हुआ तुम्हारा? हाँ? मामी जी, सुदीप आया है। बाय। आंचल, अरे आंचल। चली गई। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। कुछ खाकर भी नहीं गई। काफी जल्दी में थी। अब काहे की जल्दी? जो करना था वो तो उसने करने से ही मना कर दिया। उसका सपना था यूएस जाने का। पता नहीं क्यों उसने जाने से खुद ही मुंह फेर लिया। सपनों से मुंह फेरा है आंटी जी, अपनों के साथ रहने के लिए। हाँ बेटा। अरे मैं तो तुम्हें अंदर बुलाना ही भूल गई। आओ आओ अंदर आओ। हाय, वेलकम बैक। अच्छा वो आप इस घर में दोबारा वापस आ गए। आप कॉलेज जा रहे हैं? जी हाँ, एक दिन आपको भी लेकर चलूंगा। मुझे? क्यों? भाई हमारे प्रोफेसर्स को एक आध लेक्चर दे दीजिएगा कि बोरिंग स्टडीज को इंटरेस्टिंग कैसे बनाई जाए। वैसे आपके आने की इस घर में सबको खुशी है। अरे अरे अरे, आप भी ना कमाल करते हैं। पहले दिन ही आप आंचल जी से झूठ क्यों बोल रहे हैं? क्या झूठ बोला है मैंने? यही कि इनके आने से घर में सबको खुशी है। आप इनकी बात का बुरा मत मानिएगा। वो क्या है, पढ़ाई लिखाई से या फिर पढ़ाई लिखाई करने वालों से इसे हमेशा चिढ़ मची रहती है। अब देखिए ना, मेरे एमबीए को लेकर ही ताने कसती रहती है कि पता नहीं मैंने ये क्या फिजूल का सरदर्द पाल लिया है। देखिए, इस वक्त आपकी या मेरी बात नहीं हो रही है, बच्चों की बात हो रही है। और जिन बच्चों को पढ़ाने के लिए ये आए हैं वो तो इनसे पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। हाँ, मैं सही कह रही हूँ। मेरे ख्याल से अब इन्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए। चंचल, घर आए मेहमान से इस तरह बात करते हैं? मैं कौन सा कुछ गलत कह रही हूँ? अगर आप लोगों को यकीन नहीं होता तो आप लोग खुद जाकर देख लीजिए ना। उन बेचारे बच्चों ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। आयुष, जूही बेटा, बेटा सचिन दरवाजा खोलो। बेटा सचिन दरवाजा खोलो। बेटा हमें बताओ क्या बात है? अरे आप क्यों परेशान हो रहे हैं? तो अपने कमरे से आ जाएंगे ना बाहर। कमरे में है, कोई जंगल में थोड़ी है। आप चलिए, निकलिए, लेट हो रहे हैं कॉलेज के लिए। चंचल, कॉलेज मेरे लिए बच्चों से ज्यादा जरूरी नहीं है। आयुष, सचिन बेटा दरवाजा खोलो। मैं देखती हूँ। सचिन, सचिन बेटा दरवाजा खोलो। देखो हमें पढ़ाई करनी है ना। रुको, दरवाजा नहीं खोलेगा।
दरवाजा खोलो। आयुष बेटा दरवाजा खोलो। आयुष दरवाजा खोलो बेटा। सचिन बेटा, बेटा दरवाजा खोलो, हम सब बाहर आइसक्रीम खाने जाएंगे। एक बार कह दिया ना, दरवाजा नहीं खुलेगा तो नहीं खुलेगा। तो ठीक है, नहीं खोलते तो ना खोले दरवाजा। हम सिद्धार्थ जी को बता देंगे कि उनके बच्चे किसी का कहना नहीं मानते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सिद्धार्थ जी को दुख होगा ये सोचकर कि उनके बच्चे किसी का कहना नहीं मानते, और तो और अपने पापा को परेशान करते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं। फिर क्या हो जाएगा? हाँ, सिद्धार्थ जी को बहुत दुख होगा ना। तो क्या हुआ, किसी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। धीरज जी चलिए, आप मुझे सिद्धार्थ जी का फोन नंबर दीजिए। भैया का नंबर? हाँ, हाँ हाँ हाँ, ये लीजिए, ये। हाँ भैया, हाँ ये। हाँ 98 205 205 38 38। मम्मी, मम्मी, अच्छा हुआ आप घर जल्दी वापस आ गई। आपको पता है मेरी तो जान ही निकल गई थी। अरे कितनी बार मैंने वो आयुष, जूही और सचिन को दरवाजा खोलने के लिए कहा है, मगर बच्चे हैं कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अरे उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर रखा है। अरे लेकिन क्यों? अब असल बात तो ये है कि वो आंचल को इस घर में वापस नहीं चाहते हैं, मगर अपने दिल की बात किसी से खुलकर नहीं कह पा रहे। अब अगर कोई उनसे जाकर ये पूछता है कि उन्होंने अपने आप को कमरे में क्यों बंद किया है, तो वो सही बात नहीं बताएंगे, बस कुछ भी कह देंगे। कुछ भी से तुम्हारा क्या मतलब है चंचल? कुछ भी मतलब कुछ भी, जैसे जैसे मैं उन्हें डांटती रहती हूँ, या फिर जैसे मेरी वजह से उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद किया है। हाँ, हाउ स्टूपिड ना। उन्होंने कमरे में अपने आप को तुम्हारी वजह से बंद किया था या किसी और की वजह से, ये तो बच्चों से ही पूछ लेंगे। लेकिन दरवाजा उन्होंने आंचल जी के कहने पर ही खोला है। पता नहीं किस। दादाजी, ये क्या ड्रामा लगा रखा है तुम लोगों ने? अपने आप को क्यों कमरे के अंदर बंद करके रखा था? जब आप गए तब विकी ने अपनी चॉकलेट सचिन को दे दी, और फिर चंचल चाची ने नहीं दादाजी, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। जूही छोड़ो ना बात को। चलो बड़के पापा जी, ये रूम में बंद चाहे जो भी कारण हुए, पर बाहर निकले बरोबर टीचर जी के कारण। चलो ठीक है, बच्चों को पढ़ाई करने दो।
चांगला अभ्यास करा भावानो. देखो आयुष, अगर मेरा मतलब है तुम्हें किसी भी चीज की प्रॉब्लम हो या कोई भी परेशानी हो, तुम बेझिझक मुझे बता सकते हो. क्यों? ताकि आप पापा को बता दो और उन्हें भी परेशान कर सको. आयुष, क्या तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम्स, दुख दर्द, तकलीफें, उनके बारे में पापा को नहीं पता होना चाहिए? क्या पता होना चाहिए पापा को? ये कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप हो. आप हमें इस घर में वापस लेकर आई हो और अब हमारी ट्यूशन टीचर बन के हमें बार बार परेशान करने वाली आप हो. बोलो, क्या ये बताएं पापा को? ऐसा मत समझो हम बच्चे हैं, हमें सब समझ में आता है. अब झूठ बोल के इस घर में हमारी ट्यूशन टीचर बनकर आई और आज अपने पापा का नाम लेकर हमसे दरवाजा खुलवाया. ऐसी बात नहीं है आयुष. ऐसी बात है, कैसी बात है, हमें सब पता है. आप जानते हो कि हम पापा को नाराज नहीं देख सकते. और अब और कोई चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना. देखो, जैसे तुम समझ रहे हो वैसे बिल्कुल नहीं है. मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, तुम्हारी दोस्त हूँ. हमें दोस्त और दुश्मन में फर्क पता चलता है. हम इतने भी पागल नहीं हैं. अच्छा ठीक है, आज तक जो कुछ भी हुआ है ना, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ. ठीक है, हम पुराना सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत करेंगे. आज से आप और आप, हम सब दोस्त. ठीक है? हमें कोई दोस्त की जरूरत नहीं है. हम तीनों एक दूसरे के दोस्त हैं और खुश हैं. अब तक तो आ जाना चाहिए था. आज कुछ ज्यादा ही देर कर दी आंचल ने. कोई बात नहीं आंटी जी, मैं वेट कर लूंगा. जब तक अंकल नहीं आते मैं वेट कर लूंगा. ठीक है, तुम बैठो, मैं घर का काम निपटा देती हूँ. मुझे लगता है पापा आज लेट आएंगे. डॉग, अगर आपको पापा से कोई काम है तो मुझे बता दीजिए. मतलब कोई मैसेज मैं दे दूंगा. आप अपने जरूरी काम कर सकते हैं. नहीं, ऐसा कोई जरूरी काम नहीं है मुझे. आज आप क्लिनिक जाते हुए भी आए और अब आते हुए भी आए हैं. कोई तो खास वजह है? नहीं, बस यूं ही अंकल से मिलने का दिल कर रहा था तो चला आया. मुझे लगता है आपको कल पापा से मिलने आने चाहिए. मतलब आपके चेहरे पे काफी थकान दिखाई दे रही है. आज आप आराम कीजिए. हाँ, लगता है तुम ठीक कह रहे हो. थक तो गया हूं. चलो, मुझे चलना चाहिए. See you later. See you. बाय डॉक्टर. मुझे पता है डॉक, तुम कल उस समय घर में आओगे जब दी भी होगी. पता नहीं, कुछ लोगों को बात समझ में नहीं आती या वो समझना ही नहीं चाहते. हमेशा बच्चों जैसी हरकतें करते रहते हैं. अब वो बच्चे बच्चे नहीं रहे अंकल, बड़े हो गए. शायद हालात के कारण. मैं कुछ समझा नहीं. अंकल, धीरे धीरे तीनों बच्चे अपनी मासूमियत खोने लगे.
समय और हालात की बेरहमी उनसे उनका बचपन छीन रही है। उन्होंने आपसे कुछ कहा क्या? नहीं अंकल, वो अपनी किसी भी समस्या के बारे में कभी भी मुझे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उनके बिना कुछ कहे मैं सब कुछ समझ गई हूँ और उनकी हेल्प करने के लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मैं तो हर तरह से आपके साथ हूँ बेटा। मुझे तो बस बच्चों की खुशी चाहिए। अंकल, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप इस बात का ख्याल रखें कि घर में हर कोई, और हर कोई से मेरा मतलब है हर कोई, उन्हें प्यार से रखे, उन्हें ध्यान से ट्रीट करे अंकल, हर कोई। आपका मतलब है इस घर के सारे लोग उनके साथ प्यार से पेश नहीं आते? अब अंकल, इस घर के बारे में, इस घर के लोगों के बारे में मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। आपके कहने का मतलब समझ गया मैं। अब मैं हर तरह से बच्चों का ख्याल रखूंगा। मैं चलती हूँ अंकल। नमस्ते। नमस्ते बेटे। हेलो। अरे भूषण, कैसा है तू? अरे पहचान लिया तुमने? मोटू बैंक मैनेजर हो गया हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि अपने दोस्त को नहीं पहचानूंगा। अरे उसी दोस्ती के नाते फोन कर रहा हूँ। ना उम्मीद मत करना परमिंदर। अरे बोल तो यार, देख इतनी लंबी कहानी डालेगा ना तो कस्टमर की भीड़ लग जाएगी मेरे पास। यार मुझे कुछ लोन चाहिए था। कोई 20 लाख। क्या? अब तुझे लोन की क्या जरूरत पड़ गई? बस यार घर गिरवी रखा था आंचल की स्टडीज के लिए, उसको छुड़वाना है। तो आंचल यूएस नहीं जा रही है अब बच्चों को जैसा ठीक लगे। पहले उसे लगता था कि जाना चाहिए, अब उसे लग रहा है कि नहीं जाना चाहिए। देख तूने ना आंचल को बहुत सिर पर चढ़ा रखा है। अरे तू इतना एहसान कर रहा है उसके ऊपर, उसे कुछ तो सोचना चाहिए तेरे बारे में। देख वो बेवकूफ है, दो लगा उसके कान के नीचे और घर से बाहर निकाल दे, तब जाएगी यूएस वो। क्या बोल रहे हो तुम? देखो ऐसी बात दोबारा मत करना, मेरी बेटी है वो। और सुनो, माँ बाप बच्चों पे एहसान नहीं करते। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा लोन। एंड जस्ट शट अप। समझ आ रही है तुम्हें? मुझे तुम्हारा लोन नहीं चाहिए। स्टूपिड फेलो।